क्या लग रखा है यहाँ पे, आटा। खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होपली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। फिट तो नहीं हूँ, आंखों को भी डाउन हो रखी है। और बाहर कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्लाया ये देखो मारियुष मेरे भाई को चिल्लाते हैं इसमें, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। अभी लग जाती है उस मुंह के। देखो ऊपर से चप्पल डायरेक्ट नीचे आ रही है मैडम की। तो गाइस 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो बस अभी फटाफट बनाते हैं खाना। झाड़ू वाड़ू निकाल के हुई हैं फ्री। तो वो भी मेरे लिए, दुर्गा के पापा के लिए पराठे बनाऊंगी। और आज मैं सिर्फ पराठा और दही लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं सब्जी बना सकूं। तो चलो फटाफट बनाते हैं घी के पराठे। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घी के पराठे नहीं खाने चाहिए, बट है ना, हमेशा से मम्मी ने ऐसी आदत डाल दी। जब स्कूल टाइम जाते थे ना, तब वो सुबह घी के पराठे बना के देते थे गरम गरम, तो वही आदत हो गई है। तो चलो बनू के पैक करते हैं। तो फाइनली गाइज नहा धोआ के मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज मैंने पिंक कलर का सूट पहना है। और कल मेरे एक सब्सक्राइबर्स का कॉल आया था जिन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया और अप्रिशिएट किया। और उन्होंने मुझे बोला कि रेड और पिंक लिपस्टिक भी आप लगाया करो, आपको अच्छी लगेगी। तो मैंने आज उनके कहने पे ये पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली है। तो चलो अभी चलते हैं। और ये मैंने दुर्गा के बाबा के कपड़े यहाँ पे निकाल दिए ताकि वो इजीली उनको मिल जाए, क्योंकि ऊपर रूम में सारे कपड़े रहते हैं ना, तो फिर उनको मिलते नहीं है। वो ये ढूंढते हैं, इसमें ढूंढते हैं, ऐसे फिर जो पहने रखते हैं वही पहन लेते हैं। तो मैंने उनके लिए ड्रेस निकाल दी है। और अब अपन चलते हैं नीचे। देखो गाइज मैं आपको मेरे जूतिया से मिलाती हूँ। हिंदी में जीतिया बोलते हैं, वैसे जूतिया तो मारवाड़ी का हो गया। तो हम दोनों बचा के जा रहे हैं दुर्गा से, क्योंकि आज वो सुबह से ही मन कर रहा है उसका जाने में। तो सुबह से ही चेंचे कर रही है, मतलब रो रही है। इस तो कर दो। अच्छा एक चीज, कहाँ से? अच्छा बड़ा पापा जा रहे हैं। हाँ फिर इन ले जा जाता मैं देख लेना। तो मैं ना आपको ऐसे बोल रही थी कि ना, जैसे मान लो मेरे जो सब्सक्राइबर्स वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। इस बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? आप भी कुछ एक शब्द तारीफ का बोलना। ये देखो ऐसे तो कभी करते नहीं है, तो मैंने सोचा क्या पता ऑन कैमरा मेरी कर दे। आप देखते हो ना मेरे सब्सक्राइबर्स के कॉल आते हैं, वो मुझे कितना अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मैं उनको सिर्फ थैंक यू सो मच बोलती। अरे आप कुछ बोलना चाहोगे? आप मेरे लिए कुछ बोलना चाहोगे? जैसे बाकी सब मेरे को बोलते हैं कि अच्छा लगता है मुझे आगे बढ़ता हुआ देख के, और मैं जिस तरीके से इसमें बोलने लगे पता नहीं, भाई दूसरों को आगे मतलब अच्छा लगता है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। अच्छा मतलब जो अनजान है, मतलब अनजान तो नहीं है, बट अगर उनको अच्छा लगता है तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें तो डेफिनेटली अच्छा लगता ही है। कोशिश ही वही कर रहे हैं हम तो, बट तारीफ नहीं करेंगे। कोशिश शाबाश। और ऐसे मेहनत करते रहो इतनी बुरी बेइज्जती के बाद। वो तो सो गाइस मुझे दुर्गा के पापा छोड़ने जा ही रहे थे कि बड़ा पापा ने देख लिया, मतलब जो है कुकू के बड़े पापा है उनको मैं है, उनको भी मैं बड़े पापा ही बोलती हूँ अभी। तो बस उन्होंने हमें देख लिया था जाते, तो बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ रेनवाल, तो मैं छोड़ दूंगा। तो अभी मैं यहीं पे बैठी हूँ, उनके साथ ही जाऊंगी गाड़ी में। और देखो केशव कैसे बदमाशी कर रहा है। केशव दिखाती हूँ आपको, एक मिनट देखो। देखो केशव कैसे बदमाशी कर रहा है। तो बस बड़े पापा आ जाए फिर हम लोग निकलेंगे। मैं वैसे आज तो काफी लेट हो गई हूँ, उनके आते ही निकलेंगे। चले केशव घूमी करने। उधर जाओ फिर वैसा तो ऐसे खोल के इपर भी रेड कॉम्बिनेशन जो या तो रेड और ये है ना, इसको भी रेड कॉम्बिनेशन तो गाइस आप ये मत समझना कि मेरी कस्टमर्स नहीं है। सोचा कि आज इतना सारा कस्टमर की आ गया था कि दुकान में। ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। कस्टमर यहाँ नहीं कस्टमर नहीं है, खरीदने के लिए आया कस्टमर। हाँ। नया भाईसान भी दिखाओ थोड़ा सा। वैसा को दिखाओ मत।
ये देखो हमारे भाभी से अजमेर वाले, इनसे तो आप मिल चुके हो पहले। ये भाई साहब और ये जीजा, इनसे पहली बार मिलोगे। और ये भाभी से है ही है, इनको तो आप जानते ही हो। तो बस आज सारे उमाड़ा वाले आ चुके हैं शॉप पे। भाभी सा देख रहे हैं सूट। तो गाइस भाभी सा जीजा सब आए थे, उनको दिखाए सूट और उनको पसंद भी आए, वो लेके भी गए, उनको कलेक्शन भी अच्छा लगा। तो चलिए अभी इन सबको समेट के रखते हैं इनकी जगह पे। और बहुत अच्छा लगा। जब फैमिली के साथ रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और स्टार्टिंग से मुझे मतलब मिला है सबका फैमिली का साथ, ससुराल वालों का साथ, कि उन्होंने मतलब मेरी शॉप का कलेक्शन भी पसंद किया। जब से स्टार्टिंग से मैंने करी है तब से वो कुछ ना कुछ मतलब मेरे से लेते हैं। तो बस वही चीज़ है। तो चलो समेटते हैं सारा। सो गाइस भाभी सा और चले गए हैं, जीजा भी, और मैंने बस जस्ट खाना खाया। और अभी मैंने अपना फ़ोन चेक किया, एक ब्लॉग भी अपलोड किया जस्ट ही। तो मैंने पढ़ा एक कमेंट जो आया था इतना बड़ा सा, तो मुझे उसका रिप्लाई करना है। क्योंकि जब तक मैंने वो कमेंट देखा तब तक बहुत सारे लोग देख चुके होंगे। तो एक चीज़ मुझे ये बतानी है कि उस कमेंट में ये था कि जीजा आप जो सूट दे रहे हो महंगे दे रहे हो। सेम सूट मैं मतलब कम का लेके आई थी, आप ज़्यादा का दे रहे हो। और कम भी मतलब वो शायद जो मेरी रेट है उससे तो बहुत कम बता रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि जो सूट मेरे पास है सेम वही सूट, सेम टू सेम डिट्टो आपको वो चीज़ सेम टू सेम, फैब्रिक भी सेम मिले और प्रिंट भी सेम मिले और ऑल ओवर सेम सूट मिले। ओढ़ना भी बिल्कुल मेरी जितनी लेंथ का होना चाहिए, हैंड डाई होना चाहिए, कलर फास्ट होना चाहिए। सेम चीज़ आपको अगर कम में मिल रही है कहीं और तो आप मुझे डेफिनेटली आकर बोल सकते हो। तो मैं ये करूंगी कि मैं क्या होलसेलर की बजाय जहां से आप लेके आए हो कम रेट में, मैं वहां से ही खरीद लूंगी, है ना। समझ रहे हो आप मेरी इस बात को। इतना ज्यादा वो नहीं होता है चीज का आउटफिट। सेम डिटो ये वाला सूट जो मैंने वियर करा है ना, देख रहे हो आप। अब पता है यही सूट में ना आपको यहाँ पे ये बॉर्डर नहीं मिलेगा जो चुंदड़ी का बॉर्डर है ना, चुंदड़ी का बॉर्डर बना हुआ है, ये नहीं मिलेगा। बाकी प्रिंट आपको सेम मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने जैसे मान लो सर पे ये आ रहा है बॉर्डर, ये कलर वाला, ये नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। फिर वही चीज, ये तो मैंने मेरी शॉप का नहीं है बट मैं आपको एक उदाहरण पे बता रही हूँ। जैसे ये सूट मैंने लिया 600 का, है ना, तो ये कहीं पर 700 का भी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 150 रुपये ऊपर नीचे होते हैं सभी शॉप वालों के। तो बट यही चीज अगर आपको 400 में कहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है, मतलब कैसे आप यकीन कर सकते हो। तो वो 400 वाली चीज में या तो ये सेम चीज नहीं आएगी, या प्रिंट नहीं आएगा, ठीक है, जो बंदेज वाला है बॉर्डर पे ये नहीं आएगा, या उसका कलर चेंज आएगा, कलर में फर्क आएगा, मतलब कलर निकलने वाला आएगा ऐसा, या फिर उसके फैब्रिक में फर्क आएगा। कुछ तो डिफरेंट होता होगा गाइस। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब जो 600 रुपये वाला सूट है वो आपको कोई 300 में दे रहा है और आप वहां से लेके आ रहे हो। मतलब हम लोगों को होलसेल रेट में भी नहीं मिल रहा है उस रेट में, वो आप शॉप से लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत रखिए। हाँ मेरा कलेक्शन बहुत अच्छा है, बेस्ट है। जो भी मैं लेके आई हूँ अभी कलेक्शन में अभी तक, ये सारे के सारे सूट जो है बुटीक पीस है, जो आपको नहीं मिलेंगे। सेम चीज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी गाइस, क्योंकि मेरा था, मेरी खुद की चॉइस इतनी अलग है हटके, इसीलिए ना मैंने बस ये शॉप करी ताकि जो मेरी पसंद है वो मैं अपने कस्टमर्स तक सॉरी जो वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स तक लेके जाऊं, पहुंचाऊं उनको। और जो मेरा कलेक्शन पसंद आता है, जब से मैं कई बार सूट वगैरह पहनती थी तो आप लोग बोलते थे जीजा अच्छा लग रहा है, हमें भी चाहिए। तो मुझे पता था कि मेरी चॉइस आप सबको पसंद आएगी, इसीलिए बस मैंने ये सब स्टार्ट किया। और बाकी तो देखो कमाना तो मुझे है ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर लिया। मतलब एक वो था, मुझे पता था कि मेरी चॉइस आप सबको पसंद आएगी। दूसरा ये था कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना अपनी लाइफ में, 2 रुपए कमाना है। तो देखो शॉप खोल के बैठी हूँ तो सीधी सी बात है यार, थोड़ा बहुत तो हमें करना ही पड़ता है ना। तो पर इतना फर्क नहीं आता है गाइस, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, इतना डिफरेंट कहीं पर भी नहीं आता है, ना ही मेरे पास, नहीं जो बड़ी शॉप है वहाँ पे, नहीं छोटी शॉप है वहाँ पे। इतना डिफरेंट कभी भी नहीं होता है। इसलिए प्लीज आप ये चीजें अपने माइंड से निकाल दीजिए कि जीजा की जो शॉप में जो सूट है वो बहुत महंगे हैं, मतलब बाकी जगहों पे वो कम रेट में आ रहे हैं। तो अगर कम रेट में आ रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना वो नहीं कमा रही हूँ गाइस कि 100 रुपये में 400-500 रुपये कमा रही हूँ। इतने में मैं कमा रही होती तो बताओ मैं अभी यहाँ पे यूँ मुँह उदास लटके हुए बैठी रहती? नहीं ना, अभी तक मैं बहुत कुछ मतलब कर चुकी होती। अपना जो ये शॉप है ये मैं भर चुकी होती, मैं इतना सा माल लेके नहीं बैठी रहती यहाँ पे,
समझा करो प्लीज, थोड़ा बहुत तो समझा करो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं भी पहले सोचती थी, जब मेरा शॉप नहीं था, मैं भी सोचती थी कि शायद शॉप वाले बहुत पैसे कमाते हैं एक सूट के ऊपर भी, बट अब समझ आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा 1% भी नहीं है। सेम डिटो चीज आपको इतने कम में कहीं मिल ही नहीं सकती। हाँ, 50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, वो चीज समझ आती है, लेकिन आप तो पूरा ही यूं कर रहे हो, पता है। और आप ना, मतलब मेरे को इतना विश्वास अपने कस्टमर्स पे, मैं सभी का नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे को कल कॉल करके बोलते हैं कि जीजा ये सेम सूट, मतलब मैंने जो रेट बताई उससे, मतलब उन्होंने कितने 100 रुपए कम, 100 रुपए कम करके मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने ये सेम सूट उनसे लिया है इस रेट में। तो भाई मैंने उनसे कहा कि कुछ तो डिफरेंट होगा चीज में, है ना। तो फिर वो ही मेरे को कॉल करके क्या बोलते हैं कि मुझे ये सूट आपसे चाहिए। अगर आपने ये सूट कहीं और से ले लिया है तो आपको मुझसे क्यों चाहिए? मतलब कितना झूठ यार, कैसे करते हो? नहीं करना चाहिए ना आपको ये सब। अगर मेरे लिए आप भगवान हो, मेरे लिए मेरे एक एक कस्टमर मेरा भगवान है, मैं नहीं कर सकती आप सबके साथ धोखा, आप कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? आप मुझे कॉल करके बोलते हो कि किसी और ने वो आपको वो चीज इतने में दी है, और फिर आप मेरे को बोलते हो कि नहीं जीजा मैंने ली नहीं है, बस मैंने ऐसे पूछा है। तो फिर आपको अगर वो चीज वहां उतने में ही मिल रही है तो आप मुझसे क्यों ले रहे हो? मतलब झूठ, इतना बड़ा झूठ मत बोला करो प्लीज, बहुत अजीब सा लगता है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। तो बस यही चीज आपके साथ शेयर करनी थी, और मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोग ऐसे मत सोचना कि जीजा सबके लिए बोल रहे हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट स्पेशली जो कुछ 1-2 लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं कि जीजा ये सेम सूट वहां पे इतने का मिल रहा नहीं, हम लेके आ गए हैं, मेरे पास है ये। तो एक बात आप मेरे को ये बताओ, क्या मैं आपको बेवकूफ नजर आती हूँ? कि मेरे को ये समझ नहीं आ गया कि आप बोल रहे हो जीजा वहां से ले लिया है, बट आपसे भी लेना है, आप उतने में ही दे दो। क्यों भाई, अगर आपको उतने में वहां मिल रहा तो आप वहां से ले सकते हो ना, बताओ। तो ऐसा मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को विश्वास भी हो जाता था अपने ना, मतलब जो मेरे को ऐसे बोलते थे कस्टमर्स की जीजा इतने का दे रहे हैं वो, तो वो इतने, तो मेरे को बिलीव हो जाता। बट कल जब ये चीज मेरे सामने आई, वो इंसान बोल रहे हैं कि ना, वो भाई से बोल रहे थे जीजा मुझे आपसे ही लेना है। मतलब पहले तो मेरे को बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट, जब उन्होंने मेरा ही कलेक्शन का स्क्रीनशॉट भेजा, मेरे को बोल रहे कि कितनी प्राइस है, मैंने प्राइस बताई, तो बोलते हैं कि मैंने तो इतने कम में ना वहां से लिया था, मतलब मेरे पास है, मैं आपको फोटो भेजूं? तो मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर बोलते हैं कि ना, मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि मेरे को ये वाला सूट चाहिए, आप मेरे को दे सकते हो? खैर कोई नहीं, दुनिया है, सब सेम नहीं होता है बहुत, पर मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, ऐसे करते हैं ना तो समझ नहीं आता ऐसे क्यों करते हो आप लोग, बताओ। ठीक है, आपको कम करवाना है तो आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो कि जीजा 100 रुपये कम कर दो या 50 रुपये कम कर दो, फिर वो हम देखेंगे, अगर हो सकता है तो हम करेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं बैठेगा तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है ना। जबरदस्ती थोड़ी आपके साथ कि भाई आप लो ही मुझसे सूट, कोई जबरदस्ती नहीं गाइस, ये आप लोगों का प्यार है, और जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे विश्वास करते हैं, वो डेफिनेटली मुझसे ये लेंगे ना। वो अलग अलग जगह प्राइस पूछ के आएंगे, नहीं वो मेरे को ये बोलेंगे कि जीजा आपकी रेट ज्यादा है, आपका ये है, आपका वो है। और अभी तक मेरे जितने भी पार्सल डिस्पैच हुए हैं, जो आपको मिले हैं, सबका इतना अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, सबका इतना अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट। तो बस हो गई बातें, अब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगी, शाम को यहाँ से निकलते टाइम में रिकॉर्ड करूंगी ना। चाय मंगाती हूँ, चाय पीऊंगी और कुछ देखते हैं, बिल वगैरह 1-2 वीडियोस वगैरह भी डाल देती हूँ, हिचकी आ रही है मुझे। सो गाइस अभी 5 बजने वाले हैं। आज मैं सुबह भी लेट हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी, और अभी मुझे निकलना है घर के लिए। तो मैंने थोड़े बहुत बिल वगैरह चढ़वाए हैं, वही खाते में थोड़े बहुत बाकी है, तो वो मैं कल कर लूँगी, फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो रख देते हैं अपना सामान वगैरह सब सही, और चलते हैं घर पे। 5 तो ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जाना ही है तो फिर टाइम पे चले जाए, ताकि मैं घर पे जाके जो भी मेरा काम वाम है वो भी अच्छे से संभाल सकूँ। लेट हो जाऊँगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी ना। तो चलो भाई चलते हैं, लॉक करते हैं शॉप को। आज का दिन भी ठीक ही रहा वैसे, क्योंकि भाभी सा और आ गए थे, जीजा और आ गए थे, तो उन्होंने कर ली थी शॉपिंग, और ऑनलाइन ऑर्डर भी सुबह आ गए थे मॉर्निंग में 2-3, और अब देखते हैं शायद शाम तक फिर से कुछ ऑर्डर आ जाए, क्योंकि आज मैंने वीडियोस वगैरह तो कुछ शूट किया नहीं है, लगाया भी नहीं है। तो पुराना वाला जो कलेक्शन है उसी से अगर किसी को कुछ पसंद आता है तो शायद मे बी। चलो देखो गाइस, गाँव का नज़ारा दिखाती हूँ आपको।
भागो वो ना उसको बाइक की आवाज आई, फिर डर के भाग गया। ये उसकी शायद, तो इसकी माँ इधर कैसे है, वो तो उधर है। बिछड़ गए दोनों ऐसे बीच में इनकी, वो आ गई बेचारों के। एक देखो ये बैठा, गांव का नजारा देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। आज तो नहीं कहीं बाढ़ के बाद। तो गाइस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है उमाड़ा।